अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काज़िम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और डे नंबर 2 का हो गया है इख्तिताम, लेकिन ये इख्तिताम इतना अजीब और बिल्कुल ही हट के रहा है क्योंकि आज दिन की शुरुआत ही इतनी अजीब सी हुई है। जब आज हमने पॉजिटिव स्टार्ट किया ज़रूर, बाबर आजम और सौद शकील क्रीज पे मौजूद थे, पाकिस्तान एक अच्छी और एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर मौजूद था और जिसके बाद एक आज बाबर आजम की विकेट बहुत जल्दी अर्ली गिरती है डे के अंदर और बाबर आजम के आउट होने के बाद ऐसा लगता है ताश के पत्तों की तरह बैटिंग लाइनअप बिखर चुकी है। जी हाँ, इतनी बुरी और घटिया तरीके किस्म की परफॉर्मेंस दी है आज पाकिस्तान ने बैटिंग के अंदर। मतलब इस टीम का कुछ समझ में नहीं आता कि कल तक स्पिन को इतना अच्छा खेल रहे थे और आज स्पिन के ऊपर 4 विकेटें दे दी 98 रन दे के जैक लीच को। और मेरे ख्याल में बाबर आजम आउट, एक ओली रॉबिन्सन की अच्छी इन स्विंगर बॉल आई स्टंप्स के अंदर और वो लग गई और फिर उसके बाद ये कि बाबर आजम के आउट होने के बाद ऐसा लगता है कि उम्मीद ही छोड़ दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर के हमारे बैट्समैनों ने। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अलावा आगे किसी को खेलना नहीं आता, बैट से बॉल टच करना नहीं आती। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहली हमारी होम कंडीशंस नहीं है, ये इंग्लैंड की होम कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, हमें आके वो आउट क्लास करते चले जा रहे हैं। पहले टेस्ट मैच उन्होंने हमें इतने जो है ज़बरदस्त तरीके से अपनी कैप्टनसी से बेन स्टोक्स ने हरवा दिया हमें। फिर उसके बाद ये कि अगर हम देखते हैं कि इस दफ़ा भी कुछ ब्रिलियंट कैप्टनसी बेन स्टोक्स की तरफ से हमें देखने को मिली है। उन्होंने फील्डर्स को अपने आगे रखा, मजबूर किया। सौद शकील को उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का आज ब्रेक थ्रू दिलाया। सौद शकील ने पहले बाहर निकल के डाउन द ग्राउंड एक जैक लीच को चौका मारा और उसके बावजूद भी उन्होंने फील्ड को खोला नहीं। उसके बावजूद वो ये कोशिश करते रहे कि एक दफ़ा और सौद शकील जो है वो निकल के जैक लीच को चार्ज करने जाएंगे और यही हुआ। वो उन्होंने एक फजूल सा एक शॉट खेला सौद शकील से। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आज इस तरीके से आउट हो जाएंगे, इस तरीके से अपनी विकेट को थ्रो कर देंगे 63 रन के ऊपर। मेरे ख्याल में आज दो हमारे अहम बैट्समैनों की जो विकेट्स हैं वो जल्दी और अर्ली गिरने की वजह से ही पाकिस्तान इतनी मुश्किलात का शिकार हुआ बैटिंग के अंदर। आप देखें तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान की मुझे समझ में नहीं आती कि क्या इनको बोला जाए कि 27 डॉट बॉलें वो खेलने के बाद अपना पहला रन बनाते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा समझ ही नहीं आता कि कोई बेहतर खेलने की परफॉर्मेंस दी है, अप्रोच नज़र नहीं आती। रिजवान भी 10 रन बना के चलते बने हैं इस मैच के अंदर। मेरे ख्याल में इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी, जो हमने जैक लीच को सारी विकेटें दे दी। और अगर अब देखा जाए मेरे हिसाब से तो एंडरसन और रॉबिन्सन ने ज़्यादा ओवर नहीं कराए, 5 ओवर शायद एंडरसन ने कराए, इसी तरीके से कुछ चंद ओवर रॉबिन्सन ने कराए, उसमें भी उन्होंने विकेट्स ली हैं। और उसके बाद आज हमने जो रूट को भी विकेट्स दे दी। आगा सलमान भी कुछ अजीब सा शॉट मार के आउट हो गए और उसके बाद ये कि नवाज़ से भी नहीं खेला गया। फ़हीम अशरफ ने थोड़े बहुत रन बनाए लेकिन मेरे ख्याल में वो भी अपने लिए कुछ खेलते हुए नज़र आए। पहले उन्होंने स्ट्राइक जो है वो कुछ ओवरों के अंदर अबरार अहमद के साथ वो खेल रहे थे, उन्होंने पहली बॉल पे स्ट्राइक दे दी। मेरे ख्याल में इनकी मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती। जब आपके साथ टेल एंडर खेल रहा है तो कुछ रन और आप 9th विकेट पे हैं, उसके बाद कुछ रन आप कम कर सकते हैं, उनको लीड कम की दे सकते हैं, लेकिन आप पहली बॉल पे सिंगल अगर आप टेल एंडर को दे देंगे सामने तो किस तरीके से मामला आगे चल सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपने 79 रन्स की जो है वो लीड उनको दे दी। आपने उससे पहले ही आप 202 पे ऑल टीम आपकी आउट हो गई। मेरे ख्याल में समझ नहीं आता इतनी ज़्यादा लीड आप दे दी इस पिच के ऊपर, जहाँ पे टारगेट अगर कहीं भी 250 से ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात का शिकार वही हुआ। देखा जाए तो अभी भी इंग्लैंड जो है 202 में 5 विकेटें उनकी सिर्फ गिरी नहीं है और पाकिस्तान कहीं भी इस मैच में मुझे नज़र नहीं आता। आप उम्मीद छोड़ देंगे इस मैच में कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ से आपको मैच जीतना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है क्योंकि बॉलिंग में भी देखें सिर्फ इब्रार अहमद नज़र आ रहे हैं, कोई और बॉलर आपको बॉलिंग करता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग अगर इब्रार अहमद ना होते तो मेरे ख्याल में या तो इंग्लैंड खेलते रहता, उनको कोई आउट करने वाला नहीं है। थकी हुई बिल्कुल बॉलिंग हो रही है आपकी, फास्ट बॉलिंग। फ़हीम अशरफ बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, बस विकेट टू विकेट बॉलिंग हो रही है। मोहम्मद अली से भी कोई ना सीम है, ना कुछ स्विंग है, ना पेस है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में मोहम्मद अली का ये दूसरा मैच है, अब थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है फास्ट बॉलिंग तो बिल्कुल ही नलीफाई हो चुकी है पाकिस्तान की तरफ से। उनकी फास्ट बॉलिंग आप निकाल के देख लें, हमारी फास्ट बॉलिंग देखें, ऐसा लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग है ही नहीं।
सिर्फ स्पिनर्स ही खेले चले जा रहे हैं। इसी तरह अबरार ने रन आउट कर दिया जैक क्रॉली को, उसके बाद एक और रन आउट हुआ ओली पोप की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से। अबरार ने 3 विकेट लिए, अपना 10 विकेट पूरे किए इस मैच के अंदर, उसके उनको शाबाश ज़रूर बनती है। लेकिन मेरे ख्याल में क्या सिर्फ अबरार ही रह गए हैं बॉलिंग कराने के लिए? मेरे ख्याल में और कोई हमारे यहाँ बॉलिंग कराने आया ही नहीं है। पिच का जैसा यूज़ उठा रहे हैं अबरार, ऐसा कोई और बॉलर हमारा उठाता हुआ नज़र ही नहीं आया यूज़ बिल्कुल पिच का। और ये मेरे ख्याल में ये अप्रोच आपकी मेंटालिटी दिखाती है कि फील्ड खुली हुई है, अटैक करने की कोशिश नहीं की जा रही है, ना कि अटैक फील्डर ऊपर चढ़ा के आप उनको मौका दे रहे हैं कि सिंगल डबल करके वो अपने आप को आराम से सेटल इन कर ले। आज भी बेन डकेट इतनी ज़बरदस्त इनिंग 79 रन की इनिंग खेल के चले गए। 74 रन पे अभी हैरी ब्रूक खेल रहे हैं, फिर उसके साथ बेन स्टोक्स खेल रहे हैं। 202 पे 5 आउट हैं इंग्लैंड के, अभी भी आगे वो कंटिन्यू करेंगे। 3 दिन पड़े हुए हैं इस मैच के अंदर, मेरे ख्याल में प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा हुआ है इस मैच के अंदर, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। मेरे ख्याल में चौथे दिन तक ये मैच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे नज़र आता है। और इंग्लैंड के लिए ये मेरे ख्याल में अब वो आगे आए कर रहे हैं टारगेट, यकीनन वो 350 तक तकरीबन या 400 तकरीबन बनाएंगे और मेरे ख्याल में उसके बाद इनिंग्स को डिक्लेयर कर देंगे, या उससे पहले ही पाकिस्तान टीम उनको आउट कर ले तो कर ले। लेकिन मैच अभी ही आपके हाथ से बहुत निकल चुका है, क्योंकि पहले दिन से इतना टर्न हो रहा है पिच के ऊपर, तो मेरे ख्याल में चौथे या 5वें दिन जाके तो मजीद पिच में खुल जाना है और मजीद टर्न होना शुरू हो जाना है। तो आपके बैट्समैनों के लिए बहुत ही आउटसाइड चांस है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त खेलना होगा, जिसकी सूरत में ही आप ये टारगेट को चेस कर सकते हैं। वरना आप भूल जाएंगे ये वाला टारगेट आप चेस कर सकते हैं जो इंग्लैंड दे रहा है, क्योंकि आपने ना बॉलिंग आप बेहतर कर सकें, ना बैटिंग आपसे हो पा रही है। मतलब ये कि आपके लिए बैटिंग पिच बनाओ तो बैटिंग नहीं कर पाते हैं, बॉलिंग पिच बनाओ तो बॉलिंग भी सही नहीं होती, ना उस पर बैटिंग आप कर पाते हैं, ना जो है वो बैटिंग पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं, स्पिन ट्रैक पे भी नहीं कर रहे हैं, होम कंडीशंस का आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बाहर की टीम जो आके विजिटिंग टीम है वो आके जो है वो आपको ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रही है, और कि आप अपनी होम कंडीशंस बना ली उन्होंने। ऐसा लग रहा है आप घर का एडवांटेज उठाना ही नहीं चाहते और नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस है, और बहुत ही ये कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस आप बैटिंग में देंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके लिए बॉलर्स कुछ कर लें, और बॉलर्स भी माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ना सिवाय अबरार अहमद के मेरे ख्याल में कोई भी आपको ऐसा बॉलर नज़र ही नहीं आता जिसने जो है वो कुछ करा हो। मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी हद तक प्लेंटी ऑफ टाइम बचा हुआ है, इंग्लैंड काफ़ी हद तक इस गेम को और जल्दी लेके जाना पड़ेगा। अभी भी उन्होंने किस रन रेट से बैटिंग की है कि 49 ओवर्स के अंदर ही उन्होंने 202 पे 5 बना दिए हैं। मेरे ख्याल में आप उनकी अप्रोच को चेक करें, आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अबरार अहमद को खेलने की कोशिश की है, कोई रिवर्स स्विच, कोई उल्टी सीधी शॉट नहीं मारी। जो रूट भी आउट होगा, वरना जो रूट भी आज आपको बहुत ही खेलते हुए नजर आते, और मेरे ख्याल में वो भी अपनी क्लास दिखाते। वो तो अब्दुल्ला शफीक ने ज़बरदस्त कैच जो रूट का पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद देखिए आप देखेंगे बेन डकेट अपनी इनिंग खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक निकल के शॉट्स मार रहे हैं आउट ऑफ द रफ, और फिर उसके बाद ये कि मेरे ख्याल में कहीं पे भी आप नज़र नहीं आते इस मैच के अंदर। बहुत ही बुरी बैटिंग, बहुत ही बुरी बॉलिंग अप्रोच, ना कैप्टनसी इतनी बुरी, ना फील्ड खुली हुई है, ना कोई अटैक हो रहा है। मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बेहतर करना है, और ये कि यहाँ से अब मैच को बचाना है तो आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके बैटिंग करनी होगी। और मेरे ख्याल में इस मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो आपको चाहिए जीतने के लिए, वो तो आप मेरे ख्याल में वहाँ तक पहुँचने के लिए फाइनल तक बहुत मुश्किलात होती जा रही हैं, बहुत मुश्किल सफ़र होते जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान काजिम नकवी को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।